हेलो दोस्तों, रिफिक्शन इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे, हमारे पास पैनल है एलजी कंपनी का, जिसके अंदर प्रॉब्लम है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल रही है। तो जैसे हम सेट को ऑन करते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास लाइनिंग कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। यानी कि सेट हमारा ऑन होता है, लेकिन हमारे पास वर्टिकल कलरफुल लाइनिंग हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो देखिए, इस पैनल के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, कॉफ इसके अंदर बर्न होती है, और कॉप बर्न होने की वजह से हमारे को इस तरह की कंडीशन देखने के लिए मिलती है। तो चलिए देखते हैं इस पैनल के अंदर क्या प्रॉब्लम है, कॉफ बर्न है या फिर कहाँ पे दिक्कत है। इसको हम ठीक करेंगे। इसको हम रखते हैं साइड में। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सेट को हमने जैसे ओपन किया है, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो इसकी कॉफ ऑलरेडी बर्न हुई है, जली हुई है, जो कि यहाँ पे काट रखी है। और दूसरी साइड की जो है बिल्कुल परफेक्ट है, दूसरी साइड में कोई भी बर्न नहीं है। तो अभी क्या है कि अगर इसको हमारे को चेक करना है, कैसे हम इसको चेक करेंगे, कैसे रिपेयर करेंगे, तो इसको हम देख लेते हैं। बाकी अगर ये कटिंग होने के बाद अगर इस तरह की दिक्कत आती है, तो ये रिपेयर होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये जो है कॉफ हमारे को चेंज करनी पड़ेगी, तभी हमारा पैनल प्रॉपर तरीके से चलेगा। लेकिन फिर भी कुछ चांस होते हैं, तो देखते हैं इसको। मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर को सेट कर लिया डीसी वोल्ट की रेंज पे, और सेट को हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं, तो मल्टीमीटर को मैंने सेट किया है डीसी वोल्ट की रेंज पे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हमारा 12 और 13 वोल्ट की सप्लाई हमारी आउटपुट हो रही है। और ये जो 13 वोल्ट है, ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि फ्यूज़ हमारा ओके है। और इस फ्यूज़ से जो हमारी जो सप्लाई होती है, वो आती है डीसी टू डीसी आईसी में। और ये जो डीसी टू डीसी आईसी है दोस्तों, इसके अंदर ही हमारी लेवल शिफ्टर आईसी भी कंबाइंड रहती है, जिससे हमारे गेट लाइन सिग्नल के हमारे निकलते हैं। तो फिलहाल हमारे को इसके अंदर चेक करना है स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखते हैं, तो मेरे को यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे मेरे को 3.3 वोल्ट मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो 12 वोल्ट मिल रहा है, अगर हम इसके कैथोड पे चेक करते हैं, तो कैथोड पे मुझे 15 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। 15 वोल्ट का मतलब ये हो गया कि हमारा जो यहाँ पे एवीडीडी वोल्टेज है, उसके लिए जो पल्स है, गेट पल्स इसके अंदर जनरेट हो रही है। अब आगे क्या करना है इसका, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारी गेट पल्स इसकी जनरेट होगी, तो वोल्टेज हमारा बूस्ट होगा। उसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे तो कुछ हमारे जो डायोड या ट्रांजिस्टर हमारे लगे होते हैं, इसके अंदर स्विचिंग होती है, तो हमारी और वोल्टेज भी बनती है। जैसे वीजीएस वोल्टेज यहाँ पे आके देखेंगे, वीजीएस वोल्टेज ओके बन रहा है हमारा। उसके बाद इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो वीजीएल वोल्टेज, तो वीजीएल भी देख लेते हैं। यहाँ पे -4.9 वोल्ट हमारा ओके बन रहा है। तो यहाँ पे वोल्टेज तो ओके है। और देखते हैं यहाँ पे वीडीडी 15 वोल्ट ओके है। तो अभी क्या है कि पैनल के अंदर वोल्टेज तो हमारी सभी ओके है। ज़्यादातर क्या होता है कि ये कॉफ जलने के बाद हमारी जो वोल्टेज होती है, वो ड्रॉप हो जाती है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। लेकिन अभी हमारी वोल्टेज तो ड्रॉप नहीं है, वोल्टेज हमारी पूरी प्रेजेंट है। तो हो सकता है कि हमारे टीकॉन बोर्ड में दिक्कत हो। तो टीकॉन में देखते हैं और भी चीज़ें चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे देखते हैं, तो पिन नंबर 8 पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी मिल रही है। तो ये भी ओके है, और वोल्टेज ऑलमोस्ट इसकी सभी ओके हैं। और अगर हम इसके अंदर देखेंगे, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारा एफएफसी है। एफएफसी को हम देख लेते हैं थोड़ा सा क्लीन करके। कई बार एफएफसी में भी दिक्कत हो जाती है, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि एफएफसी जब हमारा ख़राब होता है, तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। अगर हमारा कोई डाटा ट्रांसफ़र नहीं होगा, जैसे अगर कोई सिग्नल है वो नहीं मिलेगा, तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको ब्लेड से क्लीन करते हैं, तो थोड़ा सा हल्के हाथ से इसको क्लीन करना होता है, ताकि इसकी जो पिन है वो ख़राब ना हो। अभी फ़िलहाल तो इसके ऊपर कोई भी मॉइस्चर वगैरह तो नहीं है। दोबारा से अगर हम इसको लगा के चेक करते हैं, और इसको हम दूसरी साइड से भी क्लीन करेंगे, तो यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये दूसरी साइड है, तो दूसरी साइड से भी देख लेते हैं क्या कंडीशन है। यहाँ से भी ये क्लीन है। तो अभी क्या है कि इस सेट के अंदर हमारे को देखना होगा। ये मैंने इसको क्लीन कर दिया है, तो इसको हम दोबारा से चेक करते हैं एक बार लगा के। अब देखिए क्या होता है, कई बार इस पैनल के अंदर जो है सभी वोल्टेज ओके रहती हैं, और फिर भी इस तरह की कंडीशन मिलती है, तो पैनल का हमारे को सॉफ्टवेयर भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सेम कंडीशन है। यहाँ पे हमने एफएफसी को क्लीन कर लिया, फिर भी कंडीशन सेम है। तो अभी इस तरीके की दिक्कत है, तो हमारे को सबसे पहले यहाँ पे अगर देखेंगे तो
यहाँ पे कोई भी आईसी जो है हमारी हीट नहीं हो रही है। तो इसके लिए क्या काम करेंगे, सबसे पहले हो सकता है कई बार हमारे सॉफ्टवेयर का भी इशू होता है, तो ये जो हमारी रोम आईसी लगी होती है, रोम आईसी अगर हमारी करप्ट हो जाएगी तब भी इस तरीके की दिक्कत मिलती है। वैसे तो ये टीकॉन मार्केट में हमारे को ईज़िली मिल जाता है, काफ़ी लो कॉस्ट में आता है। लेकिन ये वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि काफ़ी सारे टेक्नीशियन मेरी वीडियो को देखते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो मोस्टली टेक्नीशियन इसको आप बदल के भी इसको रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि हम इसको रिपेयर करेंगे और देखते हैं कि जो रोम आईसी है, रोम आईसी को प्रोग्राम करने के बाद हमारा जो टीकॉन है वो काम करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि जब तक ये हमारी टीकॉन आईसी है, टीकॉन आईसी एलवीडीए सिग्नल से आरएसडी सिग्नल नहीं कन्वर्ट करेगी, तो हमारा ये पिक्चर नहीं बनेगी। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एक तरीके से प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर को काम करने के लिए सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर ज़रूरी नहीं है कि सॉफ्टवेयर से भी आता हो, तो और भी आगे फिर हम चेक करेंगे, पैनल को खोलना पड़ेगा पूरी तरीके से। तो हो सकता है अंदर बर्न मिले हमारे को, लेकिन बर्न कंडीशन में देखिए ज़्यादातर क्या होता है कि वोल्टेज जो होती है वो ड्रॉप हो जाती है। अभी यहाँ पे क्या है, मैं प्रोग्राम तो हम कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग करने के लिए यहाँ पे मेरे पास केबल है, तो ये मैं अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताता हूँ किस तरीके से आप प्रोग्राम इसको कर सकते हैं, और प्रोग्राम करने के बाद किस तरीके से हम इसको अ, चलाते हैं पैनल को, और इसी प्रोग्रामिंग से हम पिक्चर को उल्टी और सीधी भी करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैं इसकी रोम आईसी को बदलता हूँ, तो बदलने के लिए क्या है, सेम पीसीबी है मेरे पास, सेम टीकॉन है, तो सेम टीकॉन में से हम इसको निकालेंगे, क्योंकि दोनों की जो प्रोग्रामिंग है वो सेम ही है। तो देखते हैं बदल के क्या कंडीशन रहती है। बाकी जो ये प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है हमारी ट्रेनिंग के अंदर पूरी आपको नॉलेज आपको मिलेगी। इसको प्रोग्रामिंग करने के लिए हमारे को कुछ केबल जो होती है वो मॉडिफाई करके तैयार करनी पड़ती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम एलवीडीएस से कनेक्ट करके उसकी प्रोग्रामिंग ईज़िली कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको निकाल लेता हूँ, और यहाँ से क्या है, इस आईसी को निकाल के हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो देखिए क्या होता है, जब भी आप रिपेयरिंग का काम करते हैं, तो रिपेयरिंग का काम करने के लिए आपके पास कुछ स्क्रैप पीसीबी या स्क्रैप टीकॉन आपके पास होने चाहिए, जिससे क्या होता है कि आपको ईज़िली काम करने पे आपका काम प्रॉपर तरीके से हो जाता है ईज़िली। इसको हम लगाते हैं इस तरीके से, तो इसको हम फिनिशिंग से लगाते हैं, और हमारी जो रोम आईसी है उसको हमने लगा दिया है। और अगर इससे भी नहीं होता है, तो फिर हमारे को क्या है कि ये जो टीकॉन आईसी है उसे रिप्लेस करना पड़ेगा, और इसको रिप्लेस करने की बजाय हम टीकॉन को ही रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ये टीकॉन की वजह से ही प्रॉब्लम है। डीसी टू डीसी आईसी अपना काम प्रॉपरली तरीके से कर रही है, और कई बार कॉफ से भी इशू आता है, तो कॉफ का भी इशू हो सकता है। तो देखते हैं क्या रहता है। सेट को ऑन करते हैं, और ऑन करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो अभी हमारे को यहाँ पे नो पिक्चर कंडीशन मिल रहा है। यहाँ पे अभी देखेंगे पिक्चर ओके हो गया, तो इसको हम दोबारा से ऑफ करके स्टार्ट करते हैं, और क्या कंडीशन रहेगी, ये एलजी लिख के आ गया है। और पिक्चर अगर देखते हैं, तो पैनल अभी हमारा जो है ओके कंडीशन में वर्किंग में आ चुका है। यानी कि इसके अंदर जो दिक्कत थी वो सॉफ्टवेयर की दिक्कत थी। पैनल के अंदर अभी सबसे ज़्यादा दिक्कत सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी आती है। जितने भी 4K पैनल आते हैं, एलजी के पैनल आते हैं, जिनके अंदर क्या होता है कि बर्निंग मोड में पैनल चला जाता है, इस तरीके से वर्टिकल बार आता है, तो उसको आप प्रोग्रामिंग करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग करने के लिए प्रोग्रामर की ज़रूरत होती है, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।